अस्सलामुअलैकुम। करती हूँ आप सब खैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही हमेशा खुश व खुर्रम रखे, हमेशा हर परेशानी और तकलीफ़ से दूर रखे और आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा करता रहे। और अल्लाह ताला मुझसे भी जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, अल्लाह ताला वो भी दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग मेरे लिए भी दुआ करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स लिखिए। जो नए जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और कमेंट्स लिखिए और लाइक भी करिए अगर पसंद आए तो। अगर नहीं पसंद आए तो आप लाइक नहीं भी कर सकते हैं, मतलब कि आप डिसलाइक को भी प्रेस कर सकते हैं। आज की कहानी एकदम छोटी सी है, सुरीला पैगाम नाम है उसका, और इसके राइटर है अमजद रईस साहब। तो शुरू करते हैं। मीना ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट लिया। मोहन, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी? क्या तुम इनकार कर रही हो? वो बोला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहती हो और ऐसा पसंद भी करती हो। हाँ, अक्सर लोग पसंद करते हैं और ऐसा चाहते भी हैं। मैं भी इन्हीं लोगों में शामिल हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ। मीना ने उसके सवाल का जवाब दिया। यहाँ अकेले? उसने एतराफ़ में नज़र दौड़ाई और उसको तंज़िया लहजे में कहा। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। तुमने देखा है मेरे शौहर को? क्या ज़रूरत है मुझे उसे देखने की? मोहन ने कहा। वैसे भी वो समंदर का बासी है। हाँ, मर्चेंट मैरी में है तो समंदर से तो वास्ता रहेगा ही उसका। मीना ने उसके सवाल का जवाब दिया फिर से। खैर छोड़ो, चलें यहाँ से। मोहन ने बेताबी का इजहार किया। और मेरा शौहर? मीना बेचैनी से बोली। तुमने बताया था ना कि वो 6 महीने से ड्यूटी पर गया हुआ है। नहीं, वो वापस आ चुका है। क्या तुम मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते? मीना ने पियानो प्लेयर की जानिब देखा। मोहन ने भी एक नज़र उस पर डाली। फनकार साबका हालत में मगन था। वो किसी को नहीं देख रहा था। यूँ महसूस होता था कि वो सुरों के समंदर में डूबा हुआ है। ये वक्त मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए नहीं है। आओ चलते हैं, उसने कहा। मेरे शौहर को ये पसंद नहीं है। उसे पता ही नहीं चलेगा और ना ही वो तुम्हें देख पाएगा और ना ही तुमसे वो बातचीत कर सकेगा। उसके बावजूद भी उसके पास एक तरीका है मुझसे राब्ता कायम करने का। मीना मुस्कुराई। मोहन ने घूर कर देखा। क्या तुम्हें नशा चढ़ रहा है? क्या वो कोई जादूगर है? हाँ, अपने काम का जादूगर। वो बड़ा फनकार है। उससे बेशतर कि मोहन कोई तबसरा करता। बार हाउस का दरवाज़ा खुला और 2 आदमी अंदर आए। दोनों ने उचटती हुई निगाह मोहन और मीना पर डाली और एक भूतनुमा कमरे में जाकर बैठ गए। यहाँ रोशनी कम थी। वो कमरा बिल्कुल पियानो प्लेयर के उकुब में था। सुरों का खिलाड़ी हस्बे साबिक हर चीज़ से लाताल्लुक लग रहा था। मीना स्टूल से उठी और शायद 2 नए ग्राहकों की तरफ जाने का इरादा रखती थी। मीना डियर, मेरे पास यहाँ बैठो। एक बियर और हो जाए और मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूँ। मोहन ने बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए कहा। मीना ने एतराज़ नहीं किया। वो अब तक मोहन को एक ग्राहक की तरह ही डील कर रही थी, इसलिए उसने अब तक उसकी किसी पेशकश का खुला मुनफी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। पीटर ने एक कोल्ड ड्रिंक और एक बियर का जाम तैयार करके उन्हें दे दिया। तुम मेरे साथ चल रही हो और ये तुम जानती हो, मोहन ने कहा। वो कैसा शौहर है तुम्हारा जिसने तुम्हें यहाँ फजूल सी जगह पर काम करने के लिए छोड़ा हुआ है? दफातन पियानो की धुन तब्दील हो गई। मीना के अलावा किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। वो बज़ाहिर मोहन से बातें कर रही थी, लेकिन उसके कान बदले हुए सुरों पर लगे हुए थे। ठीक है। मीना खड़ी हो गई। शायद तुम फैसला करके आए हो, लेकिन मुझे एक फ़ोन करना होगा। गुड। मोहन ने चुटकी बजाई। मगर उसे ये ना बताना कि तुम बार बंद होने के बाद कहाँ गई थी। क्या ये समझाने की ज़रूरत है मुझे? मीना ने इठला कर कहा। ओके, सॉरी। जाओ, अब फ़ोन करके आ जाओ। मीना बार के उगबी दरवाजे में गायब हो गई। मोहन ने घड़ी की जानिब देखा। 1:45 हो रहे थे। 2 बजे बार बंद हो जाना था। फिर उसने बेचैनी से छोटे कमरे की जानिब देखा जहां 2 ग्राहक मौजूद थे। बार तकरीबन खाली हो चुका था। मोहन ने उगबी दरवाजे को देखा। उसकी तवक्का के मुताबिक मीना ने ज़्यादा देर नहीं लगाई थी। वो वापस आकर फिर स्टूल पर बैठ गई। पीटर बार बंद करने वाला है, तुम चलो, मीना ने कहा। मैं तुम्हारी खातिर इंतज़ार कर लूँगा। आखिरी ग्राहक भी रुखसत हो चुका था। 2 बजने वाले थे। मीना ने पियानो प्लेयर के उकुब वाले नीम तारीक कमरे की जानिब सरसरी नज़र डालकर हटा ली। बार की आमदनी पीटर के पास चरमी थैले में थी।
जो कैश रजिस्टर के पास रखा हुआ था। वो इसे सेल्फ में मुंतकिल करने वाला था। बेबी, तुम्हें मालूम है आज तुम रजामंद ना होती तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाता, मोहन ने कहा। क्या वाकई? मीना मुस्कुराई। श्योर। पीटर इस वक्त खिड़कियों के पट बंद कर रहा था। ओके, मोहन ने बुलंद आवाज में कहा। पियानो प्लेयर खड़ा हो चुका था। उसके खड़े होते ही उकबी कमरे से दोनों अफराद बाहर निकल आए। फनकार ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। इन दोनों के हाथ में पिस्टल थे। हैरत अंगेज तौर पर फनकार ने अब भी पलट कर नहीं देखा था। मुमकिन है इन दोनों में से किसी ने धमकी दी हो या उसे सरगोशी की हो। धमकी आमेज पियानो से निकलने वाले सुर खामोश थे। मोहन के हाथ में भी गन नजर आ रही थी। ओके बेबी, अब हम दोनों साथ निकलेंगे, मोहन ने उससे कहा। मैं तो चल ही रही थी, गन की क्या जरूरत थी? क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? तुम तो मुझे पहले ही कत्ल कर चुकी हो। वो दोनों कौन है? मीना ने मासूमियत से सवाल किया। मोहन ने जवाब नहीं दिया। पीटर ने भी हाथ ऊपर कर दिए थे, क्योंकि मोहन की गन का रुख मीना की तरफ नहीं, पीटर की जानिब था। पीटर समझ गया था कि क्या होने वाला है, ताहम उसे मीना की बेफिक्री समझ में नहीं आ रही थी। मीना अब भी स्टूल पर बैठी हुई थी। चलो उठो, वो बैग भी उठा लो। मीना को गोया हुक्म जारी किया गया। अच्छा, तो ये प्रोग्राम था, मीना ने तबसरा किया। चलो जल्दी करो, एक जाम और ना हो जाए, मीना ने अदाए दिलरुबाई से कहा। पीटर को शक हुआ कि मीना इन दोनों के साथ मिली हुई है। उसने पियानो प्लेयर की जानिब देखा। दोनों लुटेरों में से एक मोहन की जानिब आया। क्यों वक्त ज़ाय कर रहे हो? वो बोला। मीना का सर नफ़ी में हिल रहा था। मोहन ने बेकरारी महसूस की। मेरे साथ नहीं गई तो कहीं भी जाने के काबिल नहीं रखूंगा, मोहन ने गुर्रा कर कहा। उसी वक्त दरवाजे को जोर से धक्का मारकर पुलिस वाले अंदर घुस आए। पियानो प्लेयर जमीन पर लेटा था। उसके हाथ में गन थी जिसका रुख मोहन की जानिब था। तीनों लुटेरे सख्ताज़दा रह गए। उन तीनों के कुछ करने के पेशतर ही वो काबू में आ चुके थे। पियानो प्लेयर मीना के पास आकर खड़ा हो गया। पुलिस एहलकार मोहन और उसके साथियों को निहत्था करके हथकड़ियां पहना रहे थे। पीटर हैरतज़दा रह गया था। मेरे शौहर से मिलो, मीना ने पियानो प्लेयर के साथ खड़े होते हुए उसके हाथ में हाथ डाल दिया। इसका नाम है राज, ये मोहन है, दिलचस्प बंदा। पियानो प्लेयर यानी राज पीटर के सवालात के जवाबात दे रहा था। इन दोनों ने अंदर आते ही मुझे कवर कर लिया था। आखिर तक हथियार इनके हाथ में थे। वो दोनों कमरे में थे, बार काउंटर की जानिब से नहीं देखे जा सकते थे। लेकिन तुम तो इधर उधर देख भी नहीं रहे थे। मेरे सुर देख रहे थे। वो मुझसे बातें कर रहे हैं और मेरी बीवी से भी, राज ने कहकहा लगाया। पीटर ने गैर यकीनी नज़रों से राज की तरफ देखा। पियानो के सामने एक छोटा सा डिस्प्ले काउंटर है जहां बोतलें सजी हैं। पियानो पर मेरी जगह बैठकर देखो तो काफ़ी कुछ समझ जाओगे। वैसे ये बात सही है कि मेरे सुर बोलते हैं, राज ने बात खत्म की। उन दोनों के आने के बाद राज ने धुन बदल दी थी। मैं चौंक उठी क्योंकि वो कोई धुन नहीं थी। हाँ, सुर बहुत बुलंद थे जो कह रहे थे कि मुझे फौरी तौर पर पुलिस को बुलाना चाहिए। कोई भी नहीं समझ सका और मैं फ़ोन कर आई। मोहन का चेहरा पथराया हुआ सा था। चले पतिदेव, मीना ने राज के गले में हाथ डाला। पियानो प्लेयर ने सर घुमाकर मीना की तरफ देखा। उसकी आंखें बेतासुर थी, ताहम उसके लबों पर पुरमुसरत मुस्कुराहट थी। वो मीना को पियानो के करीब ले आया और एक उंगली से उसने 3 कीज को दबाया। 3 सुर बुलंद हुए। बहुत उम्दा सुर थे। समझ में आया, वो बोला। मीना का चेहरा तरोताज़ा हो गया। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, उसने कहा। इसका मतलब है आई लव यू। बस यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। बस इतनी थी कहानी, छोटी सी है, मियाँ बीवी के प्यार की कहानी है, एक दूसरे को समझने की कहानी है कि दोनों एक दूसरे के इशारों को ही नहीं, एक दूसरे की बातों को बिगैर कहे, बिगैर सुने और बिगैर जाने समझ लेते हैं। एक पियानो की धुन से बीवी ने समझ लिया कि उसका शौहर उससे क्या कहना चाहता है। तो ऐसे ही होना चाहिए मियाँ बीवी को। मैंने छोटी सी कहानी इसलिए ये पसंद की कि ये मियाँ बीवी के प्यार को जताती हुई कहानी है। तो आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।